नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए। तेज नारायण को समर्पित कुछ पंक्तियां ऐसी है नहीं, लेकिन समर्पित तो करनी पड़ेगी ना। और सिद्ध करता हूं, नारायण लोग बैठे कि अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए, अगर मोनिका मिल जाए तो सब क्लिंटन बन जाए, लेकिन मिलती नहीं बेचारी ओ जमाना, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए। लालू जी तो इतना अनुभवी राजनेता है खाने पीने के मामले में कि गोबर को सूंघ कर बता सकते हैं कि भैंस की उम्र कितनी है। कि लालू राजनीति का हास्य कि लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए, अटल बिहारी पीएम होकर बाप नहीं बन पाए, अम्मा बन गई एक कुंवारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। आज विजय दिवस है, इस पर्व को आप मना रहे हैं। मैं एक टिप्पणी करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अफजल को अब तक फांसी नहीं हुई। छोटा भाई लटका दिया, बड़ा भाई पहले था, उसको मौका देना चाहिए था। मैं उस जेल में गया जहां अफजल बंद है। जेलर ने कहा जोगी जी अफजल का वजन बढ़ रहा है। मैंने कहा गलत बात है, आतंकवादियों का वजन बढ़े। किसका फोटो उसके कमरे में लगा रखा है? बोले जी सरदार मनमोहन सिंह। मैंने कहा एक बार नरेंद्र मोदी का लगा दो। अंडरवेट शुरू हो जाए। मैं टिप्पणी करता हूं आज विजय दिवस के अवसर पर, जिसने संसद पर हमला करने का जुर्म किया, तमाम राजनेता कहने लग गए कि साहब अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। बेनी प्रसाद वर्मा तक ने कहा कि नहीं फांसी नहीं, वो उम्र क्या दे दो, क्षमादान दे दो। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने कहा। तब मैं टिप्पणी करता हूं, मुझे नहीं पता कि आपका कितना समर्थन होगा, लेकिन मैं पवार जी जैसे बड़े कवि को पंक्तियां समर्पित करता हूं अशोक चारण के लिए। आप समर्थन करें तो आपके हाथ उठेंगे तो यह आवाज दुनिया तक जाएगी कि देश क्या चाहता है। कि सजा हुई फांसी की और आधे अधूरे मन से समर्थन मत करना साहब। कोई नहीं बोलता, अकेले कवि हैं जो सरकारों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। कि सजा हुई फांसी की अफजल की फाइल निपटा दो, जो अफजल का पक्ष ले रहे उनको भी लटका दो, भारत माता है। एक बार सबके हाथ उठ जाए मेरे कथन पर। सजा हुई फांसी की अफजल की फाइल निपटा दो, जो अफजल का पक्ष ले रहे उनको भी लटका दो, भारत माता है दुखियारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। मैं सारी दुनिया में जाता हूं, बहुत सारे देशों में बार बार जाता रहता हूं। जिस मन से आपने आज कविताएं सुनी हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एनआरआई लोग हैं। आलोक जी कह रहे थे बच्चे हिंदी नहीं जानते, बच्चे हिंदी के पात्र हिंदी के लेखकों को नहीं जानते। आज के बाद आलोक जी आप ये बच्चे, यही बच्चे हिंदी सीखेंगे, यही बच्चे चाहेंगे कि हिंदी की कविताओं में अगर इतना रस है तो सबको हिंदी सीखनी चाहिए जिन्हें नहीं आती। ये परंपरा देश में नहीं होनी चाहिए कि भारत में हिंदी नहीं आती लोगों को। जिस मन से आपने कवि सम्मेलन को सुना है, मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं समर्पित करता हूं आपको। कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, एनआरआई कॉम्प्लेक्स के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तालियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं भाई। इतने बुजुर्ग लोग, परिवार के लोग बैठे हैं कि इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। हम अपने बुजुर्गों का, माँ बाप का सम्मान करना सीखें और भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। वो हिंदुस्तान जो दिलों में बनाए रखने का काम करते हैं, वो देश के बड़े कवि हरिओम पंवार जी होते हैं। उनकी किताबें हैं, उनकी कैसेट सीडी शायद आज भी हो, जो भी उनकी सीडी से, कैसेट से कमाई होती है कवि सम्मेलन से, वो सब वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद करते हैं। और अच्छी बात है, देश में ऐसे काम होने चाहिए। और
पीछे वीडियो सीडी है, वो गरीब बच्चों को गोद लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब थोड़े दिन के लिए हमें भी ले लो, अच्छा है, लेकिन ये उनका समर्पण है। शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया, पूरा देश उनका परिवार है। हम सब कवि जितना प्रेम वो करते हैं, इकलौते कवि हैं बड़े कवियों में जो नई पीढ़ी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं और कानून के प्रोफेसर हैं। कानून की सबसे बड़ी डिग्री होती है LLD। जज साहब वो इन्होंने की, आपने LLD पे एक ताली नहीं बजाई। तब मैंने कहा भाई साहब इससे बढ़िया आप B.Ed कर लें, B.Ed लोग ज्यादा जानते हैं। खोज के वो ऐसे कवि हैं जो जहां से चाहे वहां से शुरू हो सकते हैं। उनका जो स्वर है, उनका तेवर है, मैंने कहा ना लाखों के लोग उन्हें प्रेम करते हैं। मैं एक टिप्पणी करता हूं कि 65 साल की आजादी में 15-16 प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन दूसरा हरिओम पंवार पैदा हुआ। उनका कद इतना है, दिनकर के वो ऐसे वंशज हैं कि उनके लिए किसी लाल बत्ती, किसी तमगे की जरूरत नहीं है। वो जिस गाड़ी में बैठ जाते हैं वो गाड़ी अपने आप लाल बत्ती के महत्व जैसी हो जाती है। ये उनका कद है।